हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसकी इनटू लव का लास्ट पार्ट। होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम स्नो माउंटेन्स और बहुत सारे लोगों को देखते हैं। आज स्नोबोर्डिंग का वर्ल्ड कप है जहाँ दई और चोंग दोनों खेलने वाले थे। जी, नैन और शन भी उनका टूर्नामेंट देखने आए थे। दई थोड़ा घबरा रहा था जो चोंग देख लेता है। कोच दई के माइंड को रिलैक्स करने के लिए कहता है। दई का बुलावा आ जाता है। दई जाने लगता है तब चोंग उसे रोक के उसे कॉन्फिडेंस देता है। अब दई रेडी होता है और उसका राउंड स्टार्ट होता है। दई बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ स्नोबोर्डिंग कर देता है जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और सारे लोग बहुत खुश थे। दई तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। दई का ब्रोंज मेडल सिक्योर हो गया था। शन तो बहुत खुश थी। इधर जी के पेरेंट्स भी टूर्नामेंट देख रहे थे। दई के बाद रशिया का प्लेयर जॉन ने दई से भी अच्छा स्कोर बनाया था तो अब चोंग पे प्रेशर बढ़ गया था। सब चोंग की फिक्र कर रहे थे पर जी को चोंग पे यकीन था। चोंग अब अपने राउंड के लिए आता है। चोंग आगे बढ़ता है। अपने बचपन से लेके मेडल जीतने तक का हर एक मेमोरीज को याद करता है और अपने पोजीशन पे जाता है और जी की यकीन और उसका हार्डवर्क को याद करते हुए स्टार्ट करता है। और वो बहुत अच्छे से स्टंट कर रहा था और जिस स्टंट में उसका पास्ट में एक्सीडेंट हुआ था उस डर से जीत के वो सेफली स्टंट पूरा कर देता है जिसके साथ सारे लोग खुशी से नाचने लगते हैं। इधर जी के पेरेंट्स भी खुश हो रहे थे। जी की आंखों में आंसू आ गया था। चोंग जी के पास स्नोबोर्ड फेंक के आता है। दई भी शन के पास आता है। शन भी इमोशनल हो गई थी। चोंग जी को हक करता है। अब रिजल्ट आता है। चोंग ने जॉन को पीछे छोड़ के हाई स्कोर से जीत जाता है और सारे लोग बहुत खुश होते हैं। चोंग अब सबके सामने जी को किस करता है। अब दई को ब्रोंज और चोंग को गोल्ड मेडल मिलता है। कोच तो बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि दोनों ही उनके स्टूडेंट थे। फोटो सेशन होता है। अब टाइम जाता है सीधा 1 महीने आगे। चोंग और जी कार से जा रहे थे। चोंग जी को कहता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी मॉम ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। जी कहती है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और तुम बहुत अमेजिंग हो और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो चोंग स्माइल करता है। इधर होटल में यान जी और चोंग का वेट कर रहा था। एलिवेटर का डोर खुलता है लेकिन उसमें से नैन बाहर आती है और यहाँ दोनों एक दूसरे को देख के थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ के साथ बात करते हैं। फिर वहाँ जी और चोंग आते हैं। जी नैन को देख के उसे हक करती है। अब दई चोंग को कॉल करके पीछे देखने कहता है। चोंग देखता है पीछे दई है और जो उनको अपने पास आने कहता है। सब उसके पास जाते हैं और शन उनको सरप्राइज़ देती है कि वो भी उनके साथ घूमेगी। जी तो शन को देख के उसे हक करती है। शन यहाँ भी कॉमिक्स की बातें करने जा रही थी पर चोंग सबको पहले चेकिंग करने के लिए कहता है तो सब चले जाते हैं। अब चोंग अकेले बैठ के कुछ देख रहा था तभी वहाँ हुआयान आती है और चोंग उससे पूछता है कि लड़कियों को किस तरह का प्रपोजल पसंद आता है। हुआयान ये सुन के खुशी से पागल हो जाती है क्योंकि उसके मास्टर की शादी जो होने वाली है। हुआयान कहती है लड़कियों को शादी से भी ज़्यादा उनका प्रपोजल बेहतरीन चाहिए। हर एक चीज़ प्रपोजल में परफेक्ट होनी चाहिए। तभी वहाँ बेसी आता है तो हुआयान ये सब सीक्रेट रखने कहती है। बेसी के आते ही चोंग और हुआयान दोनों चले जाते हैं और बेसी को कुछ समझ में नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हुआयान ने जी को गेम खेलने के लिए बुलाया था तो दोनों वहाँ जाते हैं। उनको गोल्डन एग को ब्रेक करना था जिसके अंदर प्राइज़ है। सबसे पहले नान एक एग को ब्रेक करती है और उसमें 2 लोगों के लिए डिनर वाउचर्स थे। वो खुश होकर पूछ रही थी कि कौन मेरे साथ जाएगा। तभी वो यैन की तरफ देखती है और तभी वहाँ बेसी आ जाता है जो देख सब उसे इग्नोर करते हैं लेकिन बेसी जी को उसके साथ गेम खेलने ले आता है। दोनों को निशाना लगाना था जहाँ जी हार जाती है और बेसी नाचते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है जो देख के चोंग तो गुस्से से लाल हो रहा था जो यैन भी समझ रहा था। हुआयान बेसी को किक मारती है। जी रो रही थी तो नैन उसे डिनर करने ले चलती है उसी वाउचर के साथ। फिर बेसी एक तोड़ने आता है। चोंग उसको गुस्से में देख रहा था तो बेसी उसे ज़्यादा गुस्सा करने से मना करता है। चोंग कहता है ठीक है और एक एग तोड़ने के लिए बेसी को दे देता है।
बेसी उस एग को तोड़ता है जिसके अंदर एक रिंग देखता है। तब जाके बेसी को समझ आता है कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे। चोंग चला जाता है। अब बेसी चोंग के पास माफ़ी मांगता है और सबको एक आइडिया देता है। पहले सी को वो लोग बार में लेके आएंगे और उसे ड्रंक करवा देंगे तो ज़्यादा चांसेस होगा कि सी हाँ बोल देगी। लेकिन कोई इस प्लान को नहीं मानता। बेसी एक और आइडिया देता है कि चोंग सी के पास जाके बैठेगा और अच्छा मूड और टाइमिंग देख के वो हमें जैसे ही इशारा करेगा तो हम बलून और डेकोरेशंस के साथ जाएंगे तो सी हाँ बोल देगी। सब लोगों को ये प्लान ठीक ठाक लगता है तो सब मान जाते हैं। अब चोंग जी और नान के साथ बैठा था। वो लोग खाना खा रहे थे। तब चोंग वॉशरूम का बहाना बना के उन तीनों के पास चले जाता है। सारे अपनी तैयारी दिखाते हैं। अब चोंग के पीछे वो लोग भी आ रहे थे। तभी पीछे से अनाउंसमेंट होता है कि आज कोई अपने पार्टनर को प्रपोज करेगा। ये सुन नैन कहती है कहीं ये चोंग तो नहीं। तो जी शर्मा जाती है। इधर चोंग जी के पास आ रहा था जो देख के जी तो कुछ बोल ही नहीं पाती। इन तीनों के सामने से केक भी जाता है चोंग के पीछे। चोंग जैसे ही रिंग निकालने वाला था तभी पीछे कोई और अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर देता है। ये देख के वहाँ का सिचुएशन थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। इधर ये तीनों बोल रहे थे शायद हमें थोड़ी और तैयारी करनी चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में चोंग जी को उसके रूम के सामने छोड़ता है। ये तीनों भी छुप के देख रहे थे। चोंग जी को कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी जी उसे किस करते हुए उसे रूम के अंदर ले जाती है। ये देख के ये तीनों तो जैसे पागल से हो गए थे। अंदर दोनों किस कर रहे थे। फिर चोंग के सामने वो तीनों बैठे थे। वो लोग कहते हैं कि तुम जी के इतना क्लोज थे फिर भी उसे प्रपोज नहीं कर पाए। चोंग कहता है वो अचानक से बाथरूम चली गई तो मुझे मौका ही नहीं मिला उसे बोलने का। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे तो यैन उनको नान से हेल्प करने के लिए लेके आता है। नैन कहती है मुझे मैरिज का कोई आइडिया नहीं है तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। तब बेसी एक और आइडिया देता है कि आप जी के लिए एक केक बनाओ और रिंग को उसके अंदर रख दो। फिर जी को जैसे ही वो रिंग मिलेगा तो वो हाँ बोल देगी। हुआयान कहती है अगर उसने रिंग खा लिया तो अब सबको ये प्लान बुरा लगने लगता है। नैन चोंग को कहती है कि इस दुनिया में लोग बहुत तरीके से प्रपोज करते हैं लेकिन जो चीज़ अलग है वो हो तुमको क्या लगता है कौन सा टाइम कौन सी जगह बेस्ट होगी इसीलिए अपने दिल की सुनो। अब नेक्स्ट डे सारे लोग माउंटेन्स पे आते हैं। वहाँ सारे लोग मज़े कर रहे थे। नैन अपनी सेल्फी ले रही थी तो यैन ये देख के उसके फ़ोटोज़ लेता है और सारे बहुत मज़े कर रहे थे। अब यैन एक ड्रामा करने के लिए कहता है जहाँ मेन लीड बेसी और फीमेल लीड हुआयान होगी। दोनों ड्रामा करने लगते हैं पर डांस करते हुए गिर जाते हैं तो उनको मेन लीड से हटा के यैन जी और चोंग को सीन समझाता है। अब जी माउंटेन्स को देख रही थी। पीछे चोंग रेडी होके जाने लगता है। सब उसे चीयर कर रहे थे। चोंग जी के पास जाके रिंग निकाल के बैठ जाता है। जी जैसे ही पीछे मुड़ के चोंग को देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो इमोशनल भी हो जाती है। चोंग अब फाइनली जी को प्रपोज कर देता है शादी के लिए और जी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। चोंग अब उसे रिंग पहनाता है। पीछे सारे लोग नाच रहे थे। चोंग और जी किस करते हैं और एक स्पेशल मोमेंट साथ में स्पेंड करते हैं। अब लास्ट में ब्यूटीफुल माउंटेन्स के साथ सारे लोग साथ में फ़ोटोज़ लेते हैं और ये ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी यहीं पर ही एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो और ये पूरा एपिसोड और ये पूरा ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करना आपको कैसा लगा और जाके मेरा इंस्टा भी फॉलो कर लेना। आपसे मिलूंगी मैं एक न्यू ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।